रोज़मर्रा के खानों में जब भी ग्रेवी वाले सालन बनते हैं तो ख़वातीन की अक्सर ये शिकायत रहती है कि प्याज टमाटर तैरते नज़र आते हैं, शोरबा गाढ़ा नहीं होता, इसके अलावा सालन टेस्टी नहीं बनता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी अरवी चिकन का खुशबूदार सालन। अरवी लेस नहीं छोड़ेगी, इसके अलावा प्याज टमाटर तैरते नज़र नहीं आएंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। खुशबूदार अरवी का सालन बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले ली है अरवी। तो ये है तकरीबन आधा किलो 500 ग्राम। अच्छे से छीलने के बाद मैंने इसे राउंड शेप में काट लिया है, छोटे टुकड़ों में, ताकि ये जल्दी से गल जाएं। आपको जैसा अच्छा लगे आप इसकी कटिंग कर लें। 1 टीस्पून इस पर नमक लगाएं और अच्छे तरीके से मलकर इसे छोड़ दें 10 मिनट के लिए। अच्छा, अरबी को काटते वक्त बाज़ लोगों के हाथों में जलन होने लगती है, ख़ारिश होने लगती है। तो आप लोग क्या करें, सरसों का तेल हाथों पर लगा लिया करें, जलन या ख़ारिश नहीं होगी। अब अरवी को नमक लगाने के बाद मैं 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी। 10 मिनट के बाद आप इसे अच्छे तरीके से धोएं, 2 से 3 पानी में मल कर आप लोगों ने इसे साफ़ कर लेना है, क्योंकि इसमें अच्छा खासा स्टार्च या फिर लेस होती है। धोने के बाद आप इसे 10 मिनट के लिए किसी छलनी में रख दें ताकि ये खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए। तो अच्छे से धो लेने के बाद मैं इसे करूँगी फ्राई करने से अरवी की लेस चली जाती है। तो ज़्यादा ऑयल की भी ज़रूरत नहीं है। 1 कप ऑयल लूँगी और इसी में सारा सालन तैयार करेंगे इंशाल्लाह। पहले अरवी को फ्राई कर लेते हैं। तो अरवी को आप लोगों ने बस इतना ही फ्राई करना है कि इस पर हल्का सा गोल्डन कलर आने लगे। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इसे फ्राई नहीं करना, बस इतना कि ये 70% तक गल जाए। चलें जी, अरवी फ्राई हो चुकी है तो इसे किसी स्ट्रेनर की मदद से निकाल लें और बचे हुए ऑयल में आप लोग शामिल करें 2 मीडियम साइज़ के प्याज बिल्कुल बारीक से चॉप करके डालने हैं। पेस्ट नहीं बनाना, बिल्कुल फाइन चॉप करके प्याज शामिल कर दें। तो अरवी गोश्त के मसाले को या फिर शोरबे को ज़्यादा खुशबूदार बनाने के लिए मैं शामिल कर रही हूँ प्याज के साथ ही 2 बड़ी इलायची मुंह खोल कर डाल दें और सिर्फ 3 से 4 अदद लौंग शामिल करें। इससे शोरबे में अच्छी खुशबू आएगी। चलें जी, प्याज को हम लोगों ने इतना ही फ्राई करना है कि हल्का सा गुलाबी हो जाए, मगर ज़्यादा कलर नहीं देंगे वरना सालन का कलर भी चेंज हो जाएगा। जैसे ही प्याज भुन जाएं आप इसमें डालें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। अच्छा, यहाँ पर मैंने मोटे वाली 4 अदद हरी मिर्चें ली थी जो ज़्यादा तीखी नहीं होती। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 5 से 6 जवे लहसुन के। थोड़ा सा पानी डालें, मिक्सी जार में अच्छा सा पेस्ट बनाकर शामिल कर दें। 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और फिर इसमें डालेंगे मसाले। नमक डालूँगी 1 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर भी डलेगा। धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून भर के डाल दें। इसके अलावा शामिल करें हल्दी 1/4 टीस्पून और ये है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। सालन का कलर बहुत खूबसूरत आएगा, नहीं है तो स्किप कर दें। बस यही मिर्च मसाले डलेंगे सादा से, मगर ग्रेवी को इतनी टेस्टी बनेगी कि जिसे अरवी खाना नहीं भी पसंद वो भी इंशाल्लाह खाएगा। अब देखें, मसाले हमारे जले नहीं तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर का मैंने पेस्ट बना कर रखा हुआ है, ये शामिल कर दें और मिक्स कर लें। बस अब इतना भूनें कि ये मसाला ऑयल छोड़ दे, टमाटर का पानी खुश्क हो जाए। जितना अच्छा मसाले को भूनेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये देखें कितना परफेक्ट मसाला तैयार हो चुका है, ऑयल भी निकल आया है। तो मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन मेरे पास है 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो। मैंने विद बोन चिकन का इस्तेमाल किया है, इससे शोरबा टेस्टी बनता है। अच्छा, जब भी ग्रेवी वाला सालन बनाएं जिसमें चिकन का इस्तेमाल हो तो आप चिकन के लेग पीसेस का इस्तेमाल किया करें, इससे शोरबा बहुत ही टेस्टी बनेगा। गोश्त को भून लेंगे इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे ही गोश्त भून जाएगा मैं इसमें डालूंगी पानी गोश्त को गलाने के लिए। तो मैं 2 कप पानी इस्तेमाल करूंगी। मिक्स करेंगे और इसे कवर लगाकर 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि चिकन के मैंने थोड़े बड़े पीस रखवाए हैं। अगर छोटे पीस हैं तो फिर आप 1 कप ही पानी डालें। 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से देखें हड्डी ने चिकन को छोड़ दिया है और माशाल्लाह से आप ग्रेवी चेक करें, प्याज टमाटर तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे।
इसी स्टेज पर मैं शामिल करूँगी इसमें फ्राई की हुई अरवी। अच्छा, ये सब्ज़ी कुछ ही दिनों के लिए आती है, मगर बहुत कम लोग इसे खाना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें लेस होती है भिंडी की तरह। मगर आप ये सालन चेक करें, इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल भी लेसदार नहीं बनेगा और शोरबा इंतहाई टेस्टी और गाढ़ा होगा। अब अरवी के साथ मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें साबित ही डाल दी हैं, डंडी निकाल कर भून देंगे 4 से 5 मिनट के लिए और फिर इसमें डालेंगे अरवी को गलाने के लिए पानी। गोश्त पहले ही 70% तक गल चुका है, लिहाजा पानी इतना ही डालें जितना आपको ग्रेवी चाहिए। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद कवर लगाकर मज़ीद 10 मिनट के लिए आप इसे मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दें ताकि अरवी में जो कसर बाकी बच गई है ना, वो अच्छे तरीके से गल जाए। और माशाल्लाह से देखें 10 मिनट के बाद बेहतरीन सा खुशबूदार सा हमारा अरवी चिकन का सालन एकदम तैयार है। मैं आपको अरवी चेक करवा देती हूँ। देखें बिल्कुल भी लेस नहीं छोड़ रही और माशाल्लाह से कितने अच्छे तरीके से गल चुकी है। तो ग्रेवी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा रख सकते हैं। मैंने मीडियम ग्रेवी रखी है जो रोटी चपाती के साथ बड़ी ही टेस्टी लगती है। फ्लेम को ऑफ़ कर दें, 1 से 2 चुटकी पिसा हुआ गरम मसाला डालें और डालें इस पर हरा धनिया। आप इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। चलें जी, गर्मा गर्म खुशबूदार सा अरवी चिकन का सालन सर्व कर लेते हैं। माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें, लग रहा है ना टेस्टी। जो अरवी खाना नहीं भी पसंद करते वो भी इंशाअल्लाह ताला इसे बड़े ही शौक़ से खाएंगे। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।